ये दोस्तों बोधी ट्री है और उसको मैंने एयर लेयरिंग से बनाया था। देखिए कितने छोटे छोटे पत्ते हो गए। जैसे ही स्पेस छोटी हो जाती है दोस्तों, कहें कि उसको जहाँ ग्रोइंग मीडियम कम हो जाता है या सेलो पॉट दे देते हैं तो प्लांट इस तरह से रिडक्शन करने लगता है। वो एक समझने वाली बात है। देखिए इतना छोटा पत्ता, देखिए, जबकि ये अपने ज़्यादा होता है, ज़्यादा साइज़ का हो जाता है। बट यहाँ देख सकते हैं आप, तो यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा बेंडिंग किया है। देखिए ये क्लोज, और ये कुछ दिनों पहले किया है, यानी अब ये न्यूट्रल हो गया है। यानी इससे भी ज़्यादा हम कुछ बेंडिंग कर सकते हैं या दूसरी दिशा में, या कहें कि उसको और ज़्यादा कुछ आर्टिस्टिक बनाने के लिए मैं यहाँ से कुछ बेंडिंग करने की कोशिश करने वाला हूँ या खींच के बांध देने वाला हूँ। तो उसका स्टेम का ही इस्तेमाल करेंगे। यहीं कहीं बांध लेता हूँ। थोड़ा यहाँ भी चटका था बट ये निकल आया है। यहाँ भी दब गया था देखिए, बट ये कोई डिफेक्ट हुआ नहीं। तो और ज़्यादा चांस लेंगे हम। जुगाड़ इसे कहते हैं, जो काम करते करते हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है। तो यहाँ मैं होल कर रहा हूँ, क्यों आप समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये स्टेम के साथ तो बांधा पर अच्छी तरह से नहीं बांध पाए क्योंकि सामने की ओर ही बैंड है। तो उसको हम यहाँ से पास करेंगे तो अच्छे से अटकेगा ये। तो यही जुगाड़ काम आते हैं दोस्तों, कहीं थियोरी में पढ़ने में नहीं आएंगे ये सब। और इसको हम बांध के यहाँ इस तरीके से बैंड लेना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आए, बट हमें बैंड लेना है। अभी भी ले सकते हैं बट अभी के लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो उसको बांध लेना है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं से हमें एक बेटर मूवमेंट चाहिए, या अननेचुरल भी लगती है अभी, वो बाद में नेचुरल हो जाती है। अगर सोचिए ये प्लांट अगर इसी हालत में ठीक हो जाता है तो क्या होगा। अब ऐसे प्लांट को हमें ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए हम कहीं ज़मीन में भी छोड़ सकते हैं। मैं इसे नहीं रखने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई बेंडिंग हमने किया नहीं है। तो फिर से हम उसको नीचे लाने वाले हैं, कुछ अलग, तो फिर कुछ अलग ही करने वाला हूँ। यहाँ इस तरीके से मैं नीचे ही बैठाने वाला हूँ उसको, और वो जबकि आ भी गया है इस तरीके से, थोड़ा और नीचे ला पाता हूँ तो अच्छी बात है। यहाँ से अलग होके आ रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कुछ और सामने की ओर ला देते, चलिए एक नया मूवमेंट इस तरीके से। तो ऐसे ही क्रिएशन होते रहते हैं दोस्तों, बस हमें तो प्रयास करना है। अब और भी एक दिमाग में आ रहा है कि इस तरह से हम नेचर के विरुद्ध प्लांट को जब हम इस तरह से कहीं अटैच करते हैं या कहीं हम दूसरे स्टाइल में लाते हैं, यानी ऊपर से डाउन कर दिया है, तो ऐसे प्लांट को हम पोजीशन बदल के रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा चेंज मिला हमें इस तरीके से। अब उसको हम ऐसे कहीं रख सकते हैं, कहीं भी अटका के या कुछ करके, तो क्या होगा सोचिए। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में जैसे कि बैठे रहेगा इस तरीके से, तो ये नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करेगा और ये भी जल्दी ठीक होगा। और अगर इसको ज़्यादा हमें जल्दी से बढ़वाना है तो किसी बड़े पॉट में लेके उसको वाइगरली ग्रो करने देना पड़ेगा। यहाँ कहीं भी हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, यही कहीं ब्रांच ग्रो होती है तो ग्रो होने देंगे। और यहाँ तो अभी रेमिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से,
यहाँ सब जगह से देखिए, अब नया जैसे ही नया सीज़न आएगा हम यहाँ पिंचिंग वगैरह करके हम इस प्लांट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो ऐसे ही बनते हैं क्रिएशन, कुछ अलग नहीं करना होता है, बट एक्शन लेना ज़रूरी है टाइम टाइम पे। तो चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए आइडियाज़ के साथ, ऐसे ही मिल के बैठेंगे और कुछ तो करेंगे। चलिए मिलता है।